भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन क्या करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007। आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते और इसलिए आपकी नियत, भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहते। तो हम लोगों का ये स्टैंड साफ है, राज्य सरकार निर्णय करेगी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता है और अपने उस कमिटमेंट को पूरा रखने के लिए और उस कमिटमेंट को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। हाँ, जहाँ तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की कोशिश कर रहे हैं, उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी क्षेत्र, तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा के पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित। सर, लेकिन ये हाईकोर्ट में लगता है कि सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया। उस पर भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है। एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, आरक्षण विरोधी चेहरा, जिसको अंदर छुपाए रहते हैं और बाहर लोगों के बीच दूसरा चेहरा लाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनके बाहर वाले चेहरे पर भरोसा कर लें। जोर जोर से बोलते हैं कि आरक्षण के हम समर्थक हैं। अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ ही दिनों के बाद मतदान होना था, जिस कारण से यह मामला उलझा उसके कारणों में जरा जाइए। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है? आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को लेकर। हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, इसी थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं। बार बार किसी बात को, झूठ को भी इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लगे। लेकिन मुगालते में है लोग, बिहार के लोग और देश के लोग अब उनके झूठ में नहीं आने वाले। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया पुराना है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे कि आरएसएस के नेता ने क्या कहा है रिजर्वेशन के बारे में। कुल मिलाजुलाकर उनकी कोशिश है, सिर्फ बिहार की यह अकेली घटना आरक्षण को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही और इन तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। और उनका प्रयास है कि धीरे धीरे उलझाते उलझाते जो 27% ओबीसी का आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में है, उसको भी किसी तरह से हम उलझा दें और कोर्ट के माध्यम से उसकी समीक्षा का भी रास्ता निकाल दें। जो बीजेपी के लोग बार बार बोलते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो चाहते हैं कि 27% जो रिजर्वेशन है उसको भी समीक्षा के दायरे में डायरेक्ट बीजेपी या सरकार के माध्यम से लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच दूसरा चेहरा परोसना चाहते हैं।